जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का जो हमने एडिटोरियल चुना है वो है जी काला बाग। काला बाग या तो काले रंग से इसको इंसर्कल करते हैं जनाब। और डॉन एडिटोरियल सितंबर 4 2025 में तो केपी मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर's सपोर्ट फॉर द डेड काला बाग डैम प्रोजेक्ट हैज़ स्टर्ड अप अ स्टॉर्म। तो दो बातें उन्होंने बयान कर दी जनाब। एक तो डेड काला बाग डैम प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट जो कि जा चुका हो, फौत हो चुका, उसके लिए डेड का लफ्ज़ लगा दिया आपने। और दूसरा स्टर अप अ स्टॉर्म। अच्छा ऐसा करते हैं, ये पहले ना हम ये इधर आते हैं, कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को देख लेते हैं जी। स्टर अप स्टॉर्म क्या होता है जी? कॉज मेजर कंट्रोवर्सी और रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। और ऑस्टेंसिबली कॉन्टिजेंट क्या कहते हैं जिसको हम? अपेरेंटली डिपेंडेंट और कंडीशनल ऑन समथिंग। और बैफल का लफ्ज़ जो है ना वो बड़ी दफ़ा आया भी हुआ है, वोकैबरी में भी, CSS में भी आया हुआ है। तो कंफ्यूज और परप्लेक्स इसके लिए होता है। एक और भी होता है लफ्ज़ इसके लिए, बीम्यूज्ड। ये लफ्ज़ भी आप नोट कर लें, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाता है। ज़ाहरी तौर पर तो आपको लगेगा अम्यूजमेंट वाला। फिर डेड हॉर्स कौन होता है? या होपलेस और पॉइंटलेस इशू दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। ठीक है जी, डेड हॉर्स। और फिर है आपके पास रेकलेस ग्रैंड स्टैंडिंग। तो शोइंग ऑफ और मेकिंग बोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे पॉलिटिशियंस अक्सर जो है ना वो बयान कर देते हैं जी, डिग्री डिग्री होती है जनाब। और प्रोविंशियल फॉल्ट लाइंस आपने जो है ना वो अर्थक्वेक में और फिर ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, राइट? सो डिवीजन्स एंड टेंशंस अमंग प्रोविंसेस, फॉल्ट लाइंस जो होगी जनाब। तो अब आप रिलेट कर रहे हैं ना कि ये जो काला बाग का इशू है या जो मैटर है, दैट इज़ फॉलोइंग ऑन द प्रोविंशियल फॉल्ट लाइंस, राइट? फिर सेल आउट का मतलब होता है बिट्रेयल ऑफ वंस ओन ग्रुप और इंटरेस्ट। अब ये वो सेल आउट, इस तरह के हमारे पास जो है ना वो फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। और आजकल तो फ्रेजल वर्ब्स आपको पता है कि जी वो उसमें भी दे देते हैं, प्रेपोजिशन में भी दे देते हैं। तो बच्चे प्रेपोजिशन ढूंढते रहते हैं, असल में वो क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है। तो सेल आउट क्या है जी? बिट्रेयल ऑफ वंस ओन ग्रुप और इंटरेस्ट। घर का बेटी लंका डाय वाली बात है ना। क्राई फॉर न्यू रिजर्वायर्स अंडरपिन्स। तो डिमांड फॉर डैम्स हाईलाइट्स एंड एम्फोसाइज, राइट? फिर आ जाएंगे जी रिडंडेंट कॉन्सेप्ट। रिडंडेंट कहते हैं जनाब बार बार एक ही बात करना। रिडंडेंट राइटिंग भी होती है, ऐसे में ये एरर भी बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, एक बात कर ली फिर दोबारा से, तो ऑब्वियसली एक एरर होता है, राइट? बड़ा एरर होता है। सो आउटडेटेड और अननेसेसरी आइडियाज़, एक ही बात जब बार बार आएगी ना तो वो आउटडेटेडनेस की तरफ जो है ना हो जाएगी। फिर ब्रिक एंड मॉर्टर सॉल्यूशंस, अच्छा लफ्ज़ है, अच्छा एडियम है। ट्रेडिशनल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नॉट इनोवेटिव आइडियाज़। ठीक है जी, ब्रिक एंड मॉर्टर, समझ रहे हैं ना? वही आटा आटा कह रहा हूँ जनाब, बजरी, ईंटें, वही पुराना फार्मूला। डिफंक्ट प्रोजेक्ट कहते हैं नो लॉन्गर इन यूज़। डिफंक्ट, डिफंक्शन से आप इसको याद कर सकते हैं, जो अब काम नहीं कर रहा, ऑब्सोलीट। और इसी तरह से इरोजन ऑफ द इंडस डेल्टा। अब ये यहाँ पर मैं थोड़ी सी हाईलाइट कर दूँ, रेड कलर ले लेते हैं। जहाँ रिवर आया जनाब वहाँ आपने क्या किया, किसी भी ख़ास जगह का नाम है तो उसके साथ पर्टिकुलराइज आपने कर दिया दी के साथ, राइट? ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और वेयरिंग अवे ऑफ द रिवर डेल्टा रीजन। ठीक है, वेयरिंग अवे, ये वेयर एंड टेयर वाला जो है ना वो है, यानी कि इरोजन वाला। और फिर रीकिंग डेवस्टेशन कहते हैं, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। डेवस्टेशन हमें आता है सबको, की टेक अवेज बाद में आते हैं। अब चूँकि अल्फाज हमने सारे देख लिए हैं ना, तो अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा जनाब कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स रीस्टार्ट। इन फैक्ट केपी मिनिस्टर अमीन गंडापुर सपोर्ट फॉर द डेड काला बाग, मैं इसको अंडरलाइन करूँगा, अच्छा एक्सप्रेशन है। हैज स्टर्ड अप अ स्टॉर्म। हिज इंडोर्समेंट कहते हैं तायीद करना, किसी चीज़ के हक़ में बात करना। मेरे हक़ में बोलते क्यों नहीं, आप ले पड़ गए हैं ज़ुबान में, क्या वो वाला जो औरिया मकबूल जान साहब कहते हैं। सो ऑफ द डैम रन्स कंट्रेरी टू पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन नॉट जस्ट इन सिंध बट बलोचिस्तान।
but also in his own province. को पता है KP के वाले भी, सिंध वाले भी, सब इसके जो है ना खिलाफ है, सिवाय पंजाब के. तो ostensibly contingent on addressing provincial reservations to the controversial hydropower project on the Indus. याद रखना है, rivers, streams, canals, लेक्स, ओशन, सीज, स्ट्रेट्स, गल्फ सब दी लगाएंगे. ठीक है, ये लिख लेना, वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके लिख लेना, इन सब के साथ दी जाता है. ठीक है, यही मकसद है ना हमारा, कि थोड़ा सा कंटेंट भी ठीक हो जाए, लैंग्वेज भी ठीक हो जाए. हिज सपोर्ट फॉर द डैम अपोज बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ सिंध, KPK एंड बलोचिस्तान. और ये याद रखना है कि इस बार आपको एनर्जी पे, वाटर पे, फ्लड्स पे किसी न किसी तरह से ये ज़रूर आ सकता, हो सकता है डैम्स के ऊपर ही आ जाए, तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. इन द नॉट सो डिस्टेंट पास हैज़ बैफल्ड क्या था जी, वही परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज्ड हिज ओन पार्टी एज वेल, यानी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ ही बात कर दें. PTA लीडर्स फ्रॉम KPK एंड सिंध क्विकली डिसओन्ड हिज स्टेटमेंट्स. असद कैसर, जो कि पिछले स्पीकर नेशनल असम्बली भी रहे हैं, और अब कौन है जी नेशनल असम्बली स्पीकर, पता होना चाहिए हमें. ठीक है, सेड दैट मिस्टर गंडापुर स्टेटमेंट डिड नॉट रिफ्लेक्ट पार्टीज पॉलिसी. अब KPA के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और फिर नॉन सीरियसनेस आप अंदाज़ा लगा सकते. द पार्टी हैज़ ऑलवेज मेड इट क्लियर दैट देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट. ठीक है जी, एट द मोमेंट देयर इज़ अ नीड टू स्ट्रेंथन द फेडरेशन. तो फेडरेशन तभी स्ट्रेंथन होती है जब जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर किसी भी किस्म की फॉल्ट लाइन जो है ना एग्जिस्ट ना कर रही हैं. ही सेड, हाँ जी, हलीम आदिल शेख कॉल्ड द प्रपोजल अ डेड हॉर्स which the PTI never supported. The PPP through Nisar Khodo reminded Mr. Gandapur that 3 provinces had already closed the door on Kalabagh. तो क्लोज द डोर ऑन, अब ये भी माय डियर फेलोज प्रपोजिशन नोट करने वाली है. क्लोज द डोर टू नहीं होगा, किसी पर दरवाज़ा बंद करना मीन्स क्लोज द डोर ऑन कालाबाग. ठीक है, दी आयरनी पता है ना सबको, अगर नहीं पता तो याद रखें. आयरनी कहते हैं जो एक्सपेक्ट किया जा रहा हो उससे उलट हो, वॉट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड एंड क्वाइट ऑपोजिट इज़ हैपनिंग. इसको उर्दू में कहते हैं सितम ज़रीफ़ी. तो सितम ज़रीफ़ी ये है, however, is that the PMLN's government in Punjab, often viewed by other federating units as the force behind the project, found itself in rare agreement with Mr. Gandapur, with its information minister rushing to countersign the CM's reckless grandstanding on behalf of her party. It exposes deep provincial fault lines. ये fault lines हमने पहले बात कर ली. What is seen as a necessity in Punjab is viewed as a sell-out. Sell-out क्या था जी? Deception, धोखा, frame by the other provinces. Okay, Mr. Gandapur's support for the Kalabagh dam, देखें डैम है, दी लगा हुआ है जनाब. ठीक है, comes on the heels of a plea request को कहते हैं from Prime Minister Shehbaz Sharif during a recent visit to flood hit Narowal district for a consensus on new water reservoirs to fight the challenges of climate change and deal with the recurring floods. recurring यानी जो current चल रहे होते हैं जनाब. ठीक है, अच्छा, फिर while the move to bring up Kalabagh Dam again risks opening old wounds, the cry for new reservoirs. अब देखिए, cry for new, आप नीड भी लिख सकते थे, आप रिक्वायरमेंट भी लिख सकते थे, लेकिन जब आपने लिखा द क्राई फॉर न्यू रिजर्वायर्स तो बात ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी ना. अच्छा एक्सप्रेशन हो गया. अंडरपिन्स हाउ डीपली आर पावर एलिट्स आर स्टक इन ओल्ड रिडंडेंट कॉन्सेप्ट. तो रिडंडेंट कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी ना जी, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट जो होते हैं. एज इफ वी नीडेड इट द एफर्ट टू रिवाइव अ डिफंक्ट बाई डिसफंक्शनल project is proof
that our rulers are not capable of thinking beyond brick and mortar solution, वही conventional solution जो होते थे. अब प्यारे बच्चों ये आपने ज़रूर नोट करना, brick and mortar solutions, mortar students. अच्छा जी, to our worsening climate challenges, is this because of lack of imagination or due to the massive money involved in such schemes or both? कहते हैं या तो अकल नहीं थे मौजा ही मौजा, और अकल लेते फिर सोचा ही सोचा. ठीक है. पाकिस्तान विच इज़ अमंग द टॉप 10 कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल टू इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज. अब ये टॉप 10 वैसे कहा जा रहा है, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक पाकिस्तान इज़ नंबर 1 विच इज़ वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ये याद रखना हमने. डेस्परेटली नीड्स सॉल्यूशंस टू इट्स प्रॉब्लम्स of water shortage and droughts, devastating floods, erosion of the Indus Delta, which is displacing local communities and so on. Okay ji, these issues cannot be resolved by stopping the river flows through dams at a time when Pakistan needs unity more than ever, with floods wreaking devastation in several parts of the country and an economy on the brink of its crucial that our rulers started to think beyond brick and mortar structures. ये फिर से लफ्ज़ आ गया. If indeed they want to solve our increasing climate related challenges. तो ये शक में डाल रही है आम आवाम को कि whether they really are mindful of our issues and this particular issue of climate change and its impact, in which Pakistan is on the top of the list when it comes to the receiving impacts of the climate change. ठीक है. तो ये हो गया जनाब. अब की टेक अवेज ज़रा देख लेते हैं. क्या है वही चीज़ें जो हमने जो अभी अली अमीन गंडापुर सपोर्ट फॉर दी कालाबाग डैम गोज अगेंस्ट द हिस्टोरिकल अपोजिशन ऑफ सिंध, KPK एंड बलूचिस्तान, सरप्राइजिंग इवन हिज ओन PTI कोलीग्स. राइट. फिर आ जाएं तो PTI लीडर्स रिजेक्टेड हिज स्टांस, calling the dam a dead horse. Dead horse आपको भी याद हो जाना चाहिए. While the PPP reminded that 3 provincial assemblies had already opposed it. वो जो था ना closing door on, वो वाला. फिर ironically पंजाब PMLN government supported गंडापुर stance. Ironically ना, क्योंकि वैसे तो उनके साथ नहीं है, लेकिन इस पे वो exposing deep inter-provincial divisions, और the debate reflects long standing mistrust between Punjab and अदर प्रोविंसेस, वो जो NFC को लेके भी और उस पर भी सारी की सारी बातें. फिर आ जाते हैं पाकिस्तान रूलिंग एलीट इज़ फोकसिंग ऑन आउटडेटेड ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोजेक्ट्स इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग मॉडर्न क्लाइमेट चैलेंजेस विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस. तो न्यूनेस नहीं है जनाब इसमें. और पाकिस्तान रियल चैलेंज क्या है जी? वाटर स्कैर्सिटी, ड्राउट, फ्लड्स, इरोजन ऑफ द इंडस डेल्टा एंड डिस्प्लेसमेंट. अब जब अभी पिछले दिनों हम इंटरव्यू कर रहे थे ना, मॉक इंटरव्यूज़ PMS CSS के, तो उसमें हम बच्चों से पूछते हैं जी क्या मसले, तो बच्चा 1 या 2 बात करके ना चुप हो जाता है और फिर आगे फॉलोअप क्वेश्चन होना. तो वाटर स्कार्सिटी, ड्राउट, फ्लड्स, इरोजन, ठीक है जी, ऑफ द इंडस डेल्टा एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटी, ये 5 तो यही हो गए. इन्हीं को थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए तो आपके ये जो सवाल है क्लाइमेट चेंज से क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका जवाब आसानी से दे सकते हो. कल को आप ऐसे में भी लिखेंगे इस चीज़ को, तो इट मस्ट बी इन योर माइंड. ये 5 तो लिख के याद करें ना. एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस, यूनिटी एंड फॉरवर्ड थिंकिंग, क्लाइमेट स्ट्रेटजीज आर अर्जेंटली नीडेड. क्लाइमेट स्ट्रेटजीज ये ज़रा याद रख लीजिए, क्लाइमेट स्ट्रेटजीज, और रादर देन रिवाइविंग अ कंट्रोवर्शियल डिवाइसिव प्रोजेक्ट. ओके हो गया जनाब. ये ज़रा आखिरी कंक्लूजन हम दे देते हैं. दिस एडिटोरियल हाईलाइट्स हाउ गंडापुर's अनएक्सपेक्टेड बैकिंग ऑफ द controversial Kalabag Dam has reopened old wounds of provincial distress in Pakistan Federation. While Punjab supports such infrastructure project, Sindh, KPK and Balochistan see them as exploitative, यानी उनकी हक तलफी हो रही, intensifying provincial fault lines. Okay, the article argues that Pakistan's leadership remains stuck in outdated thinking, equating progress with dams and construction instead of adopting innovative, climate responsive policies. ठीक है जी. फिर आगे चलते हैं और वाइंड अप करते हैं इसको. with floods, water shortages and ecological decline worsening, the piece stresses that only unity and modern solutions can address Pakistan's climate crisis, not
डिवाइसिव ऑब्सोलीट प्रोजेक्ट्स लाइक काला बाग। तो ये जनाब सारी की सारी बातें आपने जहन में रखते हुए अपने नॉलेज को अपडेटेड रखना है, ताकि आप इसको मुख्तलिफ़ जगहों पर लैंग्वेज के साथ भी सुरखरू हो सकें इसके साथ, और जो कंटेंट बेस्ड लर्निंग है हमारी वो भी अपडेटेड रहे। हमारे 2-3 बैचेस चल रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपने लेनी है तो ये हमारा नंबर है 0333412095 इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।